to all. Hello everyone. I hope you all are fine and safe at your home. Due to corona pandemic situations, we have to arrange online lectures, right? So today, welcome back to online classes of Angan Public Schools. Today we have math lectures, right? So today we are going to continue with the chapter 12. Okay, now see, this is our textbooks, math textbook, Math Magic. Now open your index. See, chapter number 12. How heavy, how light. Page number 133. Take out your page number 133. Okay, in last lecture we have done the page number 142, right? So today we are going to continue with the page number 143. Okay, so this is your page number 143. Now see here. How much the chair weigh? चेयर का वेट क्या है आपको बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पर चेयर का वेट आप कैसे कर सकते हो, वी विल फाइंड हियर। नाउ सी बेटा, अनामिका वॉन्ट्स टू वे दिस चेयर। अनामिका को इस चेयर को वे करना है, राइट, यूजिंग द वेगिंग मशीन एंड शी वॉन्ट टू यूज द वेगिंग मशीन। उसे वेगिंग मशीन को यूज करके इस चेयर को वेट करना है। नाउ हाउ विल शी डू दिस? ओके, वो कैसे करेगी ये चीज़? तो यहाँ पर देखिए, कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? क्या आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि उसे कैसे इस चेयर को वे करना चाहिए? ओके, सो लेट मी इन्फॉर्म टू यू हाउ शी विल वे दिस चेयर। देखो, जो अनामिका है वो क्या करेगी, पहले बैलेंस वेट लेगी, ठीक है, उसके वन पेन पर चेयर को पुट करेगी, देन अनदर पेन पर क्या करेगी, वो स्टोन्स रखेगी, ठीक है। जब तक चेयर के इक्वल दो अनदर पेन है वो नहीं आ जाता, तब तक वो स्टोन को उसमें ऐड करती जाएगी। ओके, आफ्टर दैट जब दोनों पेन इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या करेगी, उन स्टोन्स को इस वेगिंग मशीन पर रख के वो वे कर सकती है, ठीक है। तो उससे उसको क्या होगा, चेयर का वे मिल जाएगा। ओके, सो बाय दिस मेथड शी कैन फाइंड the way of chair by using weighing machines. Okay, now see broken stone. Abdu sell firewoods. अब्दू ने फायरवुड को सेल किया, ठीक है, लकड़ियों को, जलाने वाली लकड़ियों को। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप। उसकी शॉप में एक स्टोन थे, एक पत्थर थे, विच वे 13 kg, जो 13 kg वेट कर सकता था। ही यूज्ड इट टू वे फायरवुड, और वो हमेशा फायरवुड, लकड़ियाँ जो जलाते ना हम, उसे वे करने के लिए यूज़ करता था। वन डे द स्टोन फेल डाउन। एक दिन क्या हुआ, जो वो स्टोन था, पत्थर गिर गया, एंड ब्रोक इनटू 3 पीसीस, और वो 3 पीसीस में ब्रेकअप हो गया। नाउ विच वे 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। नाउ उसके 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, और उसका वेट कितना था, देखिए, फर्स्ट का 5 kg, सेकेंड का 6 kg एंड थर्ड का 2 kg। सो बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। अब अब्दू जो था वो बहुत ही स्मार्ट था।
ही यूज्ड दोज 3 पीसीस टू वे फायरवुड, उसने वो तीनों पीसीस को जो लकड़ियाँ जलाते हैं उसको वे करने के लिए उसने यूज़ किया। फ्रॉम 1 kg टू 9 kg, उसको 1 से लेके 9 kg तक का जितना भी वेट करना था वो इसमें इन तीनों पीसीस का यूज़ करता था, राइट। हियर इज़ हाउ अब्दू वे 1 kg ऑफ फायरवुड। देखिए यहाँ पर अब्दू 1 kg फायरवुड कैसे वे कर रहा है। सी हियर, यहाँ पर देखिए द वे ऑफ दिस बंडल इज 1 kg, उसे कैसे वे करना है, 2 पेन से, राइट। 1 पेन में 5 kg का वो स्टोन रखेगा एंड द अनदर फायरवुड रखेगा, ओके, एंड अनदर पेन में 6 kg का स्टोन रखेगा। ना देखिए 6 - 5 आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 kg। सो यहाँ पर अब्दू को फाइंड हो गया कि 1 kg का बंडल ये है, ओके। नाउ पेज नंबर 144, take out your page number 144. Now see here again. Now you show how Abdul will use these stone pieces to weigh. देखो अब्दुल अब डिफरेंट पीसीस यूज करके वेइंग कर रहा है, ओके। 4 kg ऑफ फायरवुड, अब उसे 4 kg फायरवुड लकड़ियाँ वे करनी, तो हाउ ही विल डू, कैसे करेगा वो, तो सी यहाँ पर देखिए एक पेन में रखेगा 6 kg एंड सेकेंड पेन में वो 2 kg का स्टोन रखेगा एंड देन अदर जो क्या होगी वो फायरवुड्स होंगी। तो अगर आप 6, नाउ देखिए अब 6 kg हो गया, ओके। 6 kg था, यहाँ पे 2 kg का स्टोन रखा तो अदर थिंग्स थी वो क्या होगी 4 kg की। अगर आप 6 kg में से 2 kg माइनस भी करेंगे देन आपको क्या मिलेगा 4 kg। नाउ देखिए यहाँ पर बी नंबर 3 kg ऑफ फायरवुड, आपको फर्स्ट पेन में रखना है 5 kg, देन सेकेंड में रखोगे आप 2 kg। तो जब आप दोनों को इक्वल बैलेंस लाओगे तो दोनों का 5-5 हो जाएगा। देन आपका ये 5 kg में से 2 kg स्टोन पत्थर रिमूव करने पर जो बंडल आपका होगा विच इज़ अ 3 kg, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए सी नंबर 7 kg ऑफ फायरवुड। इन फर्स्ट पेन में आपको रखना है 5 kg एंड 2 kg का स्टोन, ओके। नेक्स्ट पेन में आपको सारी फायरवुड्स रखनी है which is equal to the 7 kg. Now take out your page number 145. पोस्ट ऑफिस, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, ऑफ कोर्स यस, राइट। तो राइट इट हियर, यस। व्हाट डिफरेंस थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर, अच्छा आप ये बताइए कि पीपल जो है बार बार पोस्ट ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं वो। सी आंसर इज पीपल गो देयर फॉर बाइंग पोस्टल आइटम्स, लेटर्स, पार्सल एक्सेट्रा। जो लोग हैं वो हमेशा उस पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, पोस्टल आइटम्स। अगर उन्हें किसी ने कुछ पोस्ट किया है या फिर किसी ने कुछ लेटर भेजा या फिर किसी ने कोई पार्सल किया, वो चीज़ को लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं, ओके। नाउ हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट, अ पोस्ट कार्ड की कॉस्ट क्या है। सी आपको यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, ठीक है। इन दिस चार्ट डिफरेंट आइटम्स हैव अ डिफरेंट प्राइजेस, ओके। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में सिंगल पोस्ट कार्ड इज अ 0.50 रुपीज़, ठीक है। नाउ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज़ एंड आइलैंड लेटर 2.50 रुपीज़, लेटर वेगिंग 20 ग्राम्स और लेस, 20 ग्राम है और उससे कम भी है। नाउ फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, अगर 20 ग्राम्स में आपको और एडिशन करना है तो उसका एक्स्ट्रा कितना रुपीज़ चार्ज लगेगा, 2 रुपीज़ चार्ज, ओके। एक्स्ट्रा कितना रुपीज़ चार्ज लगेगा, 2 रुपीज़ चार्ज। ना यहाँ पर देखिए पार्सल वेगिंग, अगर कोई भी पार्सल
वे करना है, देन 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम से कम है या फिर उससे लेस है, देन ₹5 होगा उसका, ठीक है। बट अगर फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स, अगर उसमें आपको और एडिशनल करना है 50 ग्राम्स में, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा ₹3। ओके, नाउ आपको इस चार्ट पर से क्वेश्चन आंसर करना है। सी, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? तो सी हियर पोस्ट कार्ड कॉस्ट इज 0.50 पैसे, तो राइट इट हियर 50 पैसे। हाउ मच डज एन आइलैंड लेटर कॉस्ट? अच्छा, आइलैंड लेटर की कॉस्ट क्या है? 2.50 रुपीज़। ओके, ₹2.50। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर द स्टैम्प ऑन लेटर वेइंग 50 ग्राम्स? अगर आपको 50 ग्राम्स का लेटर मिला है, ठीक है, तो उसका वेगिंग करने के बाद आपको कितना रुपीस पड़ेगा? तो सियर 50 ग्राम्स और लेस, तो ₹5। ओके, सो हियर राइट द आंसर ₹5। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड। आकाश से एक पार्सल सेंड करना चाहता है, वो मैजिक बुक उसके फ्रेंड को भेजना चाहता है चेन्नई में। इन चेन्नई द बुक वेट इज अ 200 ग्राम, जो बुक का वेट है वो कितना है बेटा? 200 ग्राम। सी द चार्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट पोस्टिंग द बुक्स। अब वो बुक को पोस्ट करने में कितना चार्ज लगेगा? यू हैव टू फाइंड द आंसर। सो सी फर्स्ट 50, पहले 200 हम बनाएंगे, 50 50 100 प्लस 50 150 एंड 50 प्लस 150 प्लस 50 इज 200 ग्राम्स। ओके, नाउ देखिए फर्स्ट 50 ग्राम्स का कितना था? ₹5। सो राइट इट हियर ₹5, यहाँ पर लिखिए ₹5। देन एक्स्ट्रा एडिशनल 50 हो रहा है, एडिशनल 50 ग्राम्स का कितना है? ₹3। सो राइट इट हियर ₹3, ₹3। 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, तो आंसर इज ₹14। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 146। ओके, नाउ सी हियर, रीड द वे shown in the picture, find out the cost sending a parcel of that weight। अब देखिए यहाँ पर आपको इस डिफरेंट पार्सल पोस्ट कार्ड को देखना और उसमें जो नंबरिंग दी है उसका आपको वेट लिखना है और कॉस्ट लिखना है, ठीक है। सो सियर इन दिस पिक्चर 200 और 250 ग्राम के बीच में आपको ये एरो दिया गया। ओके, इट मीन्स पार्सल वेट इज 225 ग्राम। सो राइट इट हियर 225 ग्राम्स। कॉस्ट ऑफ स्टैम्प इज 70 रुपीज़। 200 की कॉस्ट हमने फाइंड की थी 14 रुपीज़, राइट। देन 25 की कॉस्ट एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 3 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टैम्प्स? राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को स्टैम्प्स चाहिए, ठीक है, 25 रुपीज़ के पार्सल करने के लिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ पर जाता है? पोस्ट ऑफिस में। ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, 2, 5 एंड 10 रुपीज़, और वहाँ पर सिर्फ 1 रुपीज़ का स्टैम्प है, 2 का है, 5 का है एंड 10 रुपीज़ का है। तो वर देयर एट दैट टाइम, वहाँ पर इतने ही स्टैम्प्स अवेलेबल थे। ओके, यूजिंग दो स्टैम्प्स इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक 25 रुपीज़। तो ये सारे स्टैम्प यूज़ करके वो 25 रुपीज़ के स्टैम्प्स किस तरीके से बनाएगा? डिफरेंट वेज यूज़ करके। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज? क्या आप उसको 5 डिफरेंट वे बता सकते हो? व्हाट इज़ द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग द स्टैम्प ऑफ ₹25? और कौन सा हैवीएस्ट पार्सल होगा, राइट। सो सी हियर फर्स्ट वन,
25 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़, 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपीज़ से, तो 25 रुपीज़ का पार्सल हो जाएगा, राइट। सेकेंड में आप क्या करोगे, 5 एंड मल्टीप्लाई बाय ₹5, ठीक है, इट मीन्स 25। 2 मल्टीप्लाई बाय ₹10, 20 प्लस 5 रुपीज़, 5 आपको लेना है 1 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 5 रुपीज़ हो गया आपका। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ₹10 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ना 4 में देखिए, 2 टाइम्स ऑफ ₹10, 2 टाइम्स ऑफ ₹10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ₹2, तो 2 टाइम्स ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 4, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 एंड प्लस 1 टाइम्स ऑफ ₹1, तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। नाउ लास्ट वन इज 1 टाइम्स ऑफ ₹10, इट मीन्स 10 plus 3 times of ₹5, 10 plus 15 is equal to 25. So in these 5 different ways you can use for the parcel, ठीक है। Now see our wait together. A frog was struggling to escape from the mouth of the crow. जो फ्रॉग है वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा है क्रो के माउथ में से बाहर आने के लिए, स्केप होने के लिए, ओके। तो हाउ कैन आई स्केप, वो सोच रहा है कि वो वहाँ से कैसे भागे, ठीक है। द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग ने ऐसा सोचा। सडनली अ ट्रिक कैम टू हिज माइंड, सडनली उसके माइंड में एक ट्रिक आती है। ही आस्क्ड द क्रो, उसने क्रो से पूछा, आर यू गुड एट अर्थमेटिक, तो वो पूछता है क्या आप अर्थमेटिक में गुड हो, मैथ्स में गुड हो। इफ़ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, अगर हाँ तो मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछना चाहता हूँ। योर वेट इज़ 650 grams एंड आई एम ओनली 145 grams, हाउ मच डू वी वेट टुगेदर। तो बोल रहा है कि आपका वेट 650 ग्राम से और मेरा वेट 145 ग्राम से, तो हम दोनों का मिलाकर कितना होगा। द क्रो वॉज अ गुड एट मैथमेटिक्स, और क्रो जो था वो बहुत ही गुड था मैथमेटिक्स में। सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बिक टू आंसर, इसलिए उसने आंसर करने के लिए अपनी बिक को ओपन किया। What happened after that, उसके बाद क्या हुआ। So what was the answer the crow wanted to give, तो क्रो क्या आंसर देना चाहेगा। 650 प्लस 145 ग्राम इज इक्वल टू, देखिए 0 प्लस 5 ऐड करेंगे देन 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो क्रो विल आंसर 795 grams. So today we will stop our lecture here, and next paragraph, next page we will discuss in the next lecture. तब तक, till that, bye bye all student, have a nice day, take care and stay at home, play safe, bye bye all.